नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारत देश की विरासत, भारत देश का इतिहास ना जाने कितने महान संत महात्माओं से भरा हुआ है और हमारे देश का मार्गदर्शन करने वाले विभिन्न महापुरुष हमारे देश के इतिहास में दर्ज है। उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में उनके नाम दर्ज हैं और उनके अनुयायी अभी भी हमारे देश में अपनी छत्र छाया करते हुए देश के विकास में साधक बन रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारे प्रिय, हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय सृष्टिकर्ता शिव भगवान का दिव्य ज्ञान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है और यही परमात्मा का सत्य स्वरूप है। भगवान एक ही हैं। देवताओं, धर्मात्माओं और सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता एक ही है। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव अर्थात कल्याणकारी परमात्मा शिव के द्वारा प्रबोधित स्वास्थ्य रहस्य भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका मन जैसा सोचता है आप वैसे ही बनेंगे, इसीलिए हमेशा अपने आप को रोगी ना समझें। अच्छा बनेंगे, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, फिर से आपको नया जीवन जरूर मिलेगा। दुख के लाख तूफान आए तब भी भगवान आपके साथ हैं। इस भाग्य को देख हर्षित रहिए। देह से अतीत होकर स्वयं को आत्मा समझ मन को शिव परमात्मा से लगाते रहो। शरीर को दवाई जितनी जरूरी है, मन को परमात्मा की स्मृति भी उतनी ही जरूरी है। हर श्वास में शिव पिता की याद रहे तो कैसी भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी। मन को अचल रखने वाले निरोगी शरीर फिर से पालेंगे। अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है, सदा खुशी में रहना है, तब कैसा भी दर्द हो दूर हो जाएगा। ज्ञान दीप को मन में जलाकर हर समस्या को खेल समझकर चलते रहिए। मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत सब में अपने मन को मजबूत बनाकर रखिए। दिल से शिव परमात्मा को याद कीजिए। शिव अर्थात कल्याणकारी शिव को याद करो और सुख, शांति, पवित्रता, स्वास्थ्य और संपन्नता की वर्षा पा जाओ। भगवान एक ही है और भगवान का नाम ही सदा शिव है। सदा का मतलब सदैव। शिव माने तो हर किसी के लिए कल्याणकारी। यही शिव बाबा है, यही शिव पिता है। और परम पिता शिव परमात्मा को हम याद करते हैं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु के रूप में साकार शरीर माना, खून और मांस का शरीर, सूक्ष्म देवता शरीर भी नहीं रहता। सूर्य, चंद्रमा, सितारों के मंडल से भी ऊपर, जहां वैज्ञानिक साधन नहीं पहुंच सकते, जहां तक संत ऋषियों को कल्पना भी नहीं पहुंच सकती, वे सुनहरे लाल प्रकाश से प्रकाशित क्षेत्र परम धाम में रहते हैं मेरे शिव बाबा। अब इतना ज्ञान शिव बाबा ने हमें दिया, शिव परमात्मा ने दिया। इस ज्ञान को हमें सबके साथ साझा करना चाहिए, सबको बताना चाहिए और इस ज्ञान को पहले से जानने वाले भी चमत्कार करके दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं उसके बारे में हमारे प्रिय शिव दादा, हमारे आदरणीय शिव परमात्मा जी कहते हैं। इस ज्ञान को वह शिव बाबा जी 1936 वर्ष से बता रहे हैं, लेकिन अभिज्ञान को जानने वाले नए नए कहलाते हैं। नए भी भगवान के ज्ञान को जानने के बाद चमत्कार दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितने सालों से ज्ञान में है यह गिनती नहीं है। आके कितने दिन होने पर भी कितना समय परमात्मा स्मृति में, सेवा में सफल किया, वह गिनती है। यह सालों का व्यापार नहीं, सेकंड का व्यापार है। एक सेकंड भी भगवान से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकता है। इसलिए हम नए आए हैं,
अभी तैयार नहीं हुए, यह सोचना नहीं। नए जो आए उनको शिव पिता जो वरदान देते हैं वह यह अंतिम में आने वाले भी आगे जा सकते हैं। अभी आपको अभी भी थोड़ा समय बचा है, अभी भी समय है। उसके बाद इस समय भी नहीं होगी। इस समय पर ज्ञान का सार माखन के रूप में मिल रहा है। पहले ज्ञान जानने वाले आत्माएं इस ज्ञान को मनन करके माना सार रूप में दे रहे हैं। इसलिए इस माखन को खाकर पचा लिए तो माने धारण करे तो शक्ति मिलेगी, उससे आगे जा सकते हैं। अभी भी बड़ा इम्तिहान नहीं हुआ है। बड़े इम्तिहानों से पहले छोटे छोटे परीक्षाएं होते हैं ना, उसी तरह अभी आने वाले परिस्थितियां छोटे छोटे परीक्षाएं, जैसे बाद में अंतिम परीक्षा प्रारंभ होता है। उससे पहले ज्ञान को जानना है तो बहुत भाग्यशाली है। आखिरी समय में जान लिए तो आपको पुरुषार्थ करने के लिए मौका नहीं रहेगा। आदि मैं भगवान के ज्ञान को बताने के लिए मेहनत करते थे। अभी परिस्थितियां को देख वैराग्य आकर स्वतः सब ज्ञान को जान रहे हैं। इसमें भी शिव परमात्मा बताए गए रहस्य यह है कि समय को देखकर हम परिवर्तन कर अंक भी समय पर मिल जाते हैं। ऐसे न होकर शिव भगवान के मान के समय मान ज्ञान से समय पर पहले से ही हम अपने में परिवर्तन लेके आए तो आत्मा को पूरे अंक मिल जाएंगे। क्रोध कितने प्रकार का होता है, यह है अगला प्रश्न। गुस्सा कितने प्रकार का होता है? शिव परमात्मा के महावाक्य समझते हैं क्रोध एक विकार नहीं, एक शस्त्र है। लेकिन क्रोध ज्ञानी आत्माओं की शत्रु है। गुस्सा अनेक प्रकार के होते हैं। महारूप, इस रूप में पता चल जाता है कि कोई क्रोध में है। सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, नफरत रूप में आते हैं। यह भावनाएं अंदर रहती हैं। ऊपर से जोर से बोलना नहीं रहता, इसलिए यह बाहर से क्रोध के रूप में नहीं दिखता। बाहर दिखने वाला महाक्रोध जैसे अग्नि रूप है, वैसे इस सूक्ष्म रूप का क्रोध से अंदर से स्वयं भी जलते रहते हैं और औरों को भी जलाते रहते हैं। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, यह सब अंदर ही अंदर जलाते रहते हैं। ऐसे लोग बाहर से क्रोध से लाल नहीं होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर काले हो जाते हैं। तीसरा, चालाक रूप। क्रोध को चालाकी का रूप भी होता है। वह यह कुछ जगह पर गुस्सा होना पड़ता है, यह कहते हैं और भावना भी रखते हैं। यही चालाकी रूप है। ऐसे क्रोध के भिन्न भिन्न रूप हैं। क्रोध को विदाई दीजिए तो इससे सब विकार छूट जाएंगे। क्रोध को समाप्त करने से लोभ और अहंकार भी समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोगों में क्रोध महारूप में आता है, कुछ लोगों में आवेश के रूप में रहता है, कुछ लोगों में उत्तेजना के रूप में रहता है। उत्तेजना भी क्रोध के अंश हैं। दिल में किसी से भी ईर्ष्या का भावना रहती है तो उस आत्मा में आवेश आता है। कई प्रकार से भी क्रोध अंश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। यह बाबा का नाम बदनाम करने के लिए निमित्त होती है। क्रोध महाशत्रु, वह प्रेम की भावना, शुभ भावना को उत्पन्न होने नहीं देती, मूड ऑफ कर देती है। उस आत्मा से अलग रहने लगेंगे, उस आत्मा से बात नहीं करेंगे। गुस्सा आने पर दिल से प्यारे बाबा कहना है, तब बाबा में जो मधुरता है वह हमारे में शामिल हो जाती है। हमेशा प्यारे बाबा, मिठा बाबा, प्यारे बाबा, मिठा बाबा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति कहना है। आपका गुस्सा समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, संगम युग में आने वाले समस्याओं के नए बातों को कैसे सामना करें? शिव परमात्मा के महावाक्य। शिव परमात्मा ने बताया, यह ज्ञान बहुत ऊंचा है। इस उन्नति के मार्ग में जब चल रहे हैं, इस मार्ग से मुक्त होने के लिए माया कई तरीके से अपनाती है, तरह तरह के विघ्नों को लेके आती है, लेकिन उनसे हमें डरना नहीं है, क्योंकि वे हमारे लिए परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं में विजय पाने से ही पास होते हैं। यह परिस्थितियां सबके लिए एक तरह से नहीं आती हैं। हर एक को अलग अलग तरीके से यह परिस्थितियां आती हैं। माना हम पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों खातों के अनुसार हम आते हैं,
वह भी अच्छा है, क्योंकि उनसे हमारे खाते समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम परम धाम जाना है तो हमारी आत्मा संपूर्ण पावन बनना है। कोई पुराना खाता नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्हें यही भस्म करने हैं। यह बाबा से हम पढ़ने वाले पाठ को पक्का करने के लिए आते हैं, लेकिन वे बहुत काल नहीं रहेंगे। लेकिन हम उन्हें देख के डरे तो उन्हें समाप्त करने के लिए बहुत समय लगेगा। सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा हमारे साथ रहने से कोई भी परिस्थिति हमें कुछ नहीं कर सकती। उन परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा ही रहता है। इसलिए उनके गहराई में गए तो हमें उनमें जो अच्छाई छिपी है वह समझ में आएगी। इस समय में सारे खातों को यहीं पूरा कर लिए तो अंतिम समय में धर्मराज के पास जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीधे परम धाम चल सकते हैं। अगला प्रश्न, व्यापार करते समय कैसा होना चाहिए? निमित्त मात्र होकर शरीर निर्वाह व्यापार करते भी शारीरिक और आत्मा निर्वाह दोनों समान रहने चाहिए। धन को कमाते हुए स्मृति की विधि को भूलना नहीं है। व्यापार भी परमात्मा सेवार्थ यह भावना रखनी है। ऐसे करने से स्थूल धन आएगा और आत्मा को अविनाशी प्राप्ति भी जमा होगा। पुरानी दुनिया में आकर्षणीय दृश्य देखते ना देखो, माना आकर्षित नहीं होना है और अपना काम सच्चाई के साथ करना है। अगला प्रश्न, अचंचल स्थिति को कैसे तैयार करना है? शिव बाबा के महावाक्य लौकिक में या अलौकिक में मुश्किलें आपके निश्चय को चंचल करने के लिए आते हैं। उस समय आप जितना यह पूर्व कल्प में हुआ यह स्थिति में रहते हैं तो उतना वह मुश्किलें चले जाएंगे। मुश्किलें पहले क्रूर भयंकर होंगे, बाद में गुलाम बन जाएंगे। कभी कभी आपके बंधु या परिवार में कोई विघ्न रूप में आते हैं, तब अचंचल से अंगद समान ज्ञान युग से व्यवहार करना है। उस समय क्यों क्या ऐसे प्रश्न आए तो हार जाएंगे। विघ्न आपके स्थिति को दृढ़ करने के लिए आते हैं। शिव बाबा से आपको सहायता मिलती है। अगला प्रश्न, शास्त्रज्ञ परमात्मा को कब स्वीकार करते हैं? वैज्ञानिक हर विषय की प्रमाण पूछते हैं। परमात्मा साबित प्रयोगों से अतीत हैं, इसलिए उन तक पहुंच नहीं सकते। प्रयोगों के लिए पहुंच योग्य नहीं है, इसलिए परमात्मा नहीं है, यह उनका अभिप्राय है। इसलिए आँखों को दिखने वाला यह धरती को, अंतरिक्ष को, नक्षत्रों पर परिशोधन करने में ही वे निमग्न हैं। लेकिन आगे आगे कुछ बिंदु आकार दिख के कोई एक विचित्र अलौकिक अनुभूति उनके मन को करवा के गायब हो जाएगी। सफेद प्रकाशमय देवदूत दिखेंगे, तब वे इन्हों को परिशोध करने की सोचेंगे। वह आकाश में तारे, यह इस धरा पर अलौकिक तारे हैं, यह ग्रहण करेंगे। ऐसे वैज्ञानिक भी ज्ञानी बनने की संभावना है। अगला प्रश्न, विनाश कब होगा, उसका विवरण क्या है? शिव परमात्मा के महावाक्य, विनाश अर्थात बड़ा खतरा, विपत्ति और दुर्घटनाएं कहकर नहीं होते, अचानक होते हैं। इसीलिए विनाश के लिए तारीख नहीं होती, अचानक होगा, यह शिव परमात्मा ने बताया। विनाश एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे एक एक स्थान में एक एक समय पर होता रहेगा। इसलिए तारीख नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंतिम समय की निशानियां बताए गए हैं। उनमें कुछ बताना हो तो तकलीफ से जन्म, भयंकर मृत्यु, वर्तमान समय में यह दोनों मानव के पापों का शिक्षा है। समय बहुत कम है, पापों का बोझ अधिक है, इसलिए जल्दी जल्दी पापों के बोझ को पूरा करने के लिए अकेले मृत्यु पुनः 9 मास गर्भ जेल में रहते हैं। गर्भ में आत्मा जेल में रहने का महसूस करती है। गलती करने वालों को जेल में रखना शिक्षा है, तो गर्भ जेल किए हुए पापों का आत्मा को शिक्षा है। प्राकृतिक आपदाएं, एक्सीडेंट, अति में होने की संभावना अंतिम समय की सूचना है। अगला प्रश्न, युवा जन, कुमारी कुमार के लिए शिव परमात्मा के श्रेष्ठ मत क्या हैं? शिव परमात्मा के महावाक्य,
एक कन्या अपना सारा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित करके पवित्र जीवन गुजारने के लिए निश्चित कर लिया तो उस कन्या अपने 21 वंशों का उद्धार करती है। एक कन्या भगवान सेवा समर्पित करे तो 100 ज्ञानियों को तैयार करने जितना पुण्य प्राप्ति होती है। उत्तम कन्या बनने के लिए एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह दिल में पूरा एक परमात्मा की तरफ रहनी चाहिए। हृदय में परमात्मा को ही स्थान देना है। ऐसे ही युवक शारीरिक बल से, मानसिक बल से, दोनों से शक्तिवान है। युवकों से बहुत सेवा होती है, उनमें धीरज और स्वतंत्रता अधिक होती है। इसलिए अपने सारे जीवन में बहुत पुण्य प्राप्ति तैयार करने की संयोग उन्हें रहती है। एक युवक को परमात्मा सेवा में अर्पित करने से 700 ज्ञानियों को तैयार करने जितना फल प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, गृहस्थ में रहकर ज्ञान राजयोग को अभ्यास करने की विधि क्या है? शादीशुदा स्त्रियां, पुरुष परिवार में रहते स्वयं को निमित्त मात्र की भावना रखनी है। लौकिक परिवार को ईश्वरीय परिवार की भावना रखनी है। मैं पल की भावना से अतीत रहे तो गृहस्थी भी भगवान के लिए समर्पित हुआ जैसा है। गृहस्थ माना मैं और मेरा यह भावनाएं होती हैं, यही माया है। माया से अतीत परमात्मा को प्रिय रहना है। इसलिए गृहस्थियों के निशानी कमल पुष्प, परिवार में रहते जिम्मेदारियों को निभाते आत्मिक पुरुषार्थ को भी करना है। हर वक्त परिवार के झंझटों में ही रहेंगे। हमारी आत्मा कोई दिन इस शरीर को छोड़कर जाने के बाद हमारे कमाए गए पुण्य का क्या है देखा गया तो कुछ नहीं है दिखाएगा। दिया जब है तब ही घर को सही बना लेना। आत्मा इस शरीर में रहते पुण्य कार्य करने हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों के लिए समय निकालने की वजह से पुण्य खाता जमा होगा। मैंने किसी को दुख नहीं दिया, कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन मुझे क्यों मुश्किलें, समस्याएं, ऐसा सोचते रहते हैं। आपने पाप कर्म तो नहीं किए, लेकिन पुण्य कर्म कितने करे यह देख लेना है। ऐसे बातों पर तप, ध्यान, एकाग्रता रहने वालों को पारिवारिक जिम्मेदारियां बाधा नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण होने के बाद उनका अभ्यास करेंगे, ऐसा सोचना लहरें रुकने के बाद समुद्र में स्नान करेंगे, ऐसे सोचने जैसा है। मृत्यु का अर्थ है युवाओं के लिए भी, वृद्धों के लिए भी, तंदुरुस्तों को भी, रोगियों के लिए भी, किसी को भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बुजुर्ग होने के बाद ऐसा ना सोचकर गृहस्थ ज्ञान योग के लिए समय निकाल लेनी चाहिए। घर को आश्रम बना लिए तो परिवार में शांति बरकरार रहती है। अगला प्रश्न, सत्यता की शक्ति कितना ऊंची है? सच्चाई के लिए मोड़ नहीं है। ईश्वरीय शक्ति ही सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाले सच्चा पिता सद्गुरु सत्यता शक्ति बहुत श्रेष्ठ होती है। सच्चे दिल पर साहिब परमात्मा राजी होते हैं। सत्य से रहने वाला परमात्मा को और सर्व के प्रिय होते हैं। सत्य अर्थात एक सच, दूसरा अविनाशी। परमात्मा ही सत्य है। अपने आप को सत्य स्वरूप आत्मा पता चला और भगवान की सत्य परिचय भी जान लिया है। यह सत्यता शक्ति की चमक से असत्यता के अंधकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान को सत्यम, शिवम, सुंदरम कहा जाता है। सच्चाई की नाव हिलती डुलती है, लेकिन डूबेगी नहीं। माना सच्चाई से चलने वालों के जीवन में समस्याओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन हारेंगे नहीं। असत्य की जीत अल्पकाल के लिए है, हार सदा के लिए है। सत्य की हार अल्पकाल, जीत सदा के लिए। इसके पश्चात मनुष्य रूप में ही जन्म ही लेते हैं क्या? मानव आत्मा मानव शरीर ही धारण करती है, पशु पक्षियों के रूप में जन्म नहीं लेती। पाप करने वाले सब पशु रूप में जन्म लेते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन मानव शरीर ही धारण कर इस मानव जीवन में ही पाप का फल अनेक रूप से अनुभव करते हैं। आत्मा पाप कर्मों का फल विकलांगता, मन की अशांति, रोग, दुख इत्यादि सब मानव शरीर से ही अनुभव करती है। इसलिए सभी मनुष्यों का जीवन एक समान नहीं होना आप देख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिव परमात्मा जी वचन करते हैं कि आप अपना काम सच्चाई के साथ करो और
अपने परमात्मा को याद करते रहो, अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो परलोक में स्थान है वो अच्छा मिलेगा। आपके दिल को शांति मिलेगी, आपका परिवार सुखी रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं प्रभु के वचनों के साथ मैं आज का यह रचना समाप्त करता हूँ। आशा है कि सृष्टिकर्ता शिव भगवान का यह दिव्य ज्ञान की श्रृंखला के अंतर्गत मेरे द्वारा वाचन किए गए इन शब्दों को सुनकर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं आप सभी के लिए, सभी ब्रह्म कुमारी और सभी भक्तों के लिए, सभी सेवकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूँ। शिव बाबा की जय। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।